जय सत्य चित्त आनंद मूरत स्वामी जी के चरण वंदनम। जो दे उपदेश कलेश नाशे कलि के कलशु विभंजनम। जो ज्ञान निधि विज्ञान दायक घायकम सब दुष्कृतम। योग भोग ही रोग जाने सुख दुखम सम अरमितम। स्वामी सुख दुखम सम अरमितम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। आज का टॉपिक है परिवार को चलाते हुए, परिवार को संभालते हुए कैसे हम भजन और ध्यान करें, कैसे हम परमात्मा को प्राप्त करें। एक भगत जी महात्मा जी के पास पहुंचे और उनसे कहने लगे, महात्मा जी कृपया मुझे यह बताने की कृपा करें कि मैं अपने परिवार को कैसे संभाल करके परमात्मा को कैसे मैं प्राप्त करूं। क्योंकि परिवार को संभालना बहुत कठिन होता है। जो घर का मुखिया होता है वह अगर रुपए नहीं कमाता है, पैसे नहीं कमाता है तो कैसे वह परिवार चला पाएगा। और पैसे कमाने के लिए उसे सोचना पड़ता है, उसे इधर उधर भटकना पड़ता है। इसलिए जब वह पैसे के पीछे इधर उधर भटकता है और दौड़ता है तो उसका जो चित्त होता है, उसका जो ध्यान होता है वह पैसे की तरफ हो जाता है, परिवार को संभालने की तरफ हो जाता है। आखिर में वह ध्यान भजन करे तो कैसे करे, कैसे अपने मन को एकाग्र करके और ध्यान भजन करे। क्योंकि जो घर का मुखिया होता है वह हमेशा ही परेशान रहता है। कभी परिवार का कोई सदस्य बीमार हो गया, उसके इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं है, वह पैसे इकट्ठा करता है। और कभी कोई नाराज हो गया तो उसके लिए वह परेशान रहता है। और कभी बच्चों के पढ़ाई के लिए पैसे एकत्र करता है, वह हमेशा परेशान रहता है। तो आखिर में उस परेशानी को झेलते हुए फिर वह कैसे परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तभी महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, भगत जी आप बहुत ही भोले हैं। यह संसार है, यह संसार तो हमेशा ही आपको परेशान करेगा, मगर इस परेशानी को यह समझें कि यह एक माया है। जब आप रहेंगे तब भी परेशान रहेंगे, तब भी काम रहेगा, और आप नहीं रहेंगे तब भी काम रहेगा। क्योंकि यह संसार एक माया है। इसे मायावत समझकर इसके लिए परेशान न हो। बस इस दुनियावी काम को केवल निपटाने का काम करते रहें। यह समझें मैं इसे किसी तरह से निपटाकर समाप्त कर दूंगा। धीरे धीरे जो परेशानियां आएंगी मैं उसे झेलता जाऊंगा, क्योंकि यह परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी। यह एक माया है और मायावत इसे समझकर इसे निपटाने का प्रयास करते रहें, क्योंकि यह कभी खत्म नहीं हो सकती। और जहाँ तक यह बात है कि हम ध्यान भजन कैसे करें, तो ध्यान भजन करने के लिए आपको एकाग्र होना पड़ेगा। जहाँ आप श्री गुरु महाराज जी को विराजमान करवाए हैं वहीं प्रभु के समक्ष बैठकर उनसे बातें करें और कहें, हे प्रभु सब कुछ मैंने आपके ऊपर सौंप दिया है, सारा कार्यभार आप ही संभालिए। क्योंकि जो श्री गुरु महाराज जी के बल पर सारे काम सब कुछ छोड़ देता है तो सतगुरु उसका काम बिगड़ने नहीं देते हैं और न उसे उसके पथ से अलग होने देते हैं। क्योंकि जो उनके जिम्मेदारी पर हो गया
जो उनकी ओट ले लिया। तो सतगुरु हर समय हर घड़ी उसके साथ रहते हैं और उसकी रक्षा करते हैं, उसे अपना पुत्र समझकर उसे संभाले रहते हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा के हम अंश हैं और हम उनके पुत्र के समान हैं। और जहाँ तक भजन ध्यान करने की बात है, दिन भर काम करते रहिए, सारा परिवार संभालते रहिए, रात को भोजन करके सो जाइए। जब आप सो जाते हैं और सोकर जब आप उठते हैं तो आपका मन शांत रहता है। उस समय आप भजन ध्यान करें। जब आप भजन ध्यान करेंगे तो जब आपका मन एकाग्र रहेगा तो परमात्मा के चरणों में आपका ध्यान लग जाएगा। इसलिए आप शाम को सो जाइए और सो जाने के बाद में प्रातः 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आप ध्यान कीजिए। 2 घंटे ध्यान कीजिए। अगर आप और ज़्यादा ध्यान करना चाहते हैं तो आप 3 बजे से लेकर के प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से लेकर के और 6 बजे तक ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर शाम को ध्यान नहीं कर पाते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में ही ध्यान करें। शाम को ध्यान करने से आपका मन भटकेगा, क्योंकि जो दिन भर आप काम करते हैं वह बातें आपके ध्यान में आएगा। मगर जब आप सो जाते हैं और सोकर जागते हैं तो आपका ध्यान, आपका मन सब कुछ शांत रहता है और आपका ध्यान एकाग्र होकर लग जाता है। इसलिए आप परेशान ना हो। दुनियावी काम करते हुए, परिवार को संभालते हुए और प्रभु के चरणों में ध्यान लगाएं, भजन करें। अगर आप परेशान होते हैं तो आप यह समझें, जो मुझे यह परेशानी में डाल रही है यह एक माया है, और उसे माया समझकर मुस्कुराकर उस परेशानी को सोचना छोड़ दीजिए और प्रभु के चरणों में ध्यान देते हुए उनके नाम का जाप करें। स्वतः ही वह परेशानी दूर हो जाएगी। जब आप प्रभु के नाम का सुमिरन करेंगे और उनके चरणों का ध्यान करेंगे तो परेशानी स्वतः ही दूर हो जाएगी और आपका मन जो दुखी है वह प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा। इसी तरह गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, जहि विधि होए नाथ हित मोरा। हे नाथ, जिस प्रकार मेरा हित हो, जिसमें मेरा हित हो, जहि विधि होए नाथ हित मोरा। करहु सुबेग दास मैं तोरा। हे प्रभु, आप वही कीजिए जिसमें मेरा हित हो। मैं आपका दास हूँ। मैं जो भी मांगता हूँ वह मत देना, क्योंकि जिसमें मेरा हित हो वही देना। मेरे मांगने से या मेरे चाहने से उसे मुझे मत देना, क्योंकि मैं कुछ गलत भी मांग सकता हूँ, लेकिन जिसमें हमारा हित हो, हे परमपिता परमात्मा, हे सद्गुरु दीन दयाल, मुझे वही दीजिए जिसमें मेरा हित हो। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो प्रभु श्री राम से यही कहा है, जहि विधि होए नाथ हित मोरा। करऊ सुबेग दास मैं तोरा। हे नाथ, मैं आपका दास हूँ। मेरे मांगने से, मेरे कुछ कहने से आप मुझे मत दीजिए। मेरे साथ वही कीजिए जिसमें मेरा हित हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।